नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है कि 3 ऐसे बदतरीन गुनाह जो इंसान को अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनाते हैं। वो 3 बदतरीन गुनाह इंसान को रिज़्क़ हलाल से महरूम कर देते हैं। इन तीनों गुनाहों की नहूसत का जो सबसे बड़ा मेन नुकसान है वो ये है कि इंसान की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता, रद्द कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर एक दुआ कबूल हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर वक्त माला माल बन जाओ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला का तुम पर ख़ास करम बरकरार रहे, अल्लाह ताला की रहमत तुम पर हर वक्त बरसती रहे, फरमाया फिर इन 3 गुनाहों से दूरी इख्तियार करना, इन 3 गुनाहों से सख्त नफ़रत करना। आखिर वो 3 गुनाह है कौन कौन से? फरमाया नंबर 1 सूद खाना। नंबर 1 सूद खाना। एक दफ़ा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो लोग सूद खाते हैं, सूद देते हैं, और जो लोग ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को 1 रुपया देकर फिर उनसे 2 रुपये वसूल करते हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन उन लोगों की तरह कब्रों से उठाए जाएंगे जिनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे, जो दुनिया में सूद का कारोबार करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है तो फिर इसमें किस कदर नुकसानात होंगे। सूद कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले, सूद देने वाले और सूदी हिसाब व मामलात लिखने वाले और सूदी लेन देन पर गवाह बनने वाले, इन तमाम पर अल्लाह ताला की लानत है और ये तमाम लोग गुनहगार होने में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क्या तुम में से कोई आदमी अपनी माँ के साथ गुनाह करना पसंद करता है? लोगों ने कहा, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह, हमें इस गुनाह से बड़ी सख्त नफ़रत है। या रसूल अल्लाह, हमें इस गुनाह से बड़ी सख्त नफ़रत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाना अपनी सक्की माँ के साथ बदफेली करने से भी बड़ा गुनाह है। तो रिज़ा ख़त्म होने की जो मेन वजह है कि वो सूद खाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिज़ा ख़त्म करने का दूसरा बड़ा गुनाह है कि वो किसी नेक मुत्तकी औरत पर तोहमत लगाना। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं और वो औरतें जो हर वक़्त मेरी रहमत की आगोश में रहती हैं, जिन पर हर वक़्त हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, जो नमाज पढ़ने की पाबंद हैं, जो कुरान पढ़ने की पाबंद हैं, जो तहज्जुद गुजार हैं, जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, फिर अल्लाह पाक कसम उठा के कहता है कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन लोगों को उस वक़्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक ये पाकदामन औरत माफ़ न करे जिस पर उन्होंने तोहमत लगाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिज़ा ख़त्म करने का तीसरा बड़ा गुनाह है कि वो किसी पर जादू करना, इस सोच की बुनियाद पर कि यह शख्स अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों है, इस शख्स की ज़िंदगी में चैन, सुकून, राहत और खुशी क्यों है, फिर इस शख्स की ज़िंदगी तंग करने के लिए, इसकी ज़िंदगी हराम करने के लिए इस पर जादू करना, इसका रिज़्क़ ख़त्म करने के लिए इस पर जादू करना। याद रखें, जो शख्स किसी पर जादू करता है तो फिर वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिसने किसी पर जादू किया, जब वो मरेगा तो ईमान की हालत में नहीं मरेगा। तो रिज़्क़ ख़त्म करने का तीसरा बड़ा गुनाह है कि वो किसी पर जादू करना। अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔